पहला नाम इसमें आता है साथियों भारत। तो भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एनीबडी? भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी साथियों? जो नाम है भारत वो किस तरीके से आया था? कोई बताएगा कि भारत नाम की उत्पत्ति कैसे हुई थी? तो हमने पढ़ा था कि सर भारत का अर्थ होता है प्रकाशमान क्षेत्र। भारत नाम की उत्पत्ति के कई साक्ष्य मिलते हैं, जैसे ऋग्वेद में कहा गया है कि भरत नाम का एक कबीला था, महाभारत में कहा गया है और वायु पुराण में कहा गया है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की पुत्र का नाम भरत था। जैन ग्रंथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत था। और वहीं रामायण में ये कहा गया है साथियों कि राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम के भाई भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा है। फिर दूसरा शब्द हमने इंडिया पढ़ा था। इंडिया नाम किसने दिया है? यूनानियों ने दिया है, अर्थात ये नाम हमें ग्रीक्स ने दिया है साथियों। किसने दिया है? ग्रीक्स ने। ग्रीक्स में भी हेरोडोटस की हमने बात की थी कि हेरोडोटस ने द हिस्ट्रीज नाम की किताब लिखी थी और उस किताब में पहली बार उसने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। फिर साथियों हिंदुस्तान, तो ये फारसी इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज सिराज। तो मिनहाज सिराज ने एक किताब लिखी तबकात ए नासिरी, नसरुद्दीन महमूद जो कि गुलाम वंश का शासक था, और उस किताब में भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया गया नाम क्या था साथियों? हिंदुस्तान। नाम क्या था? हिंदुस्तान। ठीक, अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है? इसके बाद हमने एक और नाम पढ़ा भारतवर्ष। भारतवर्ष वो भूमि है जो हिमालय और हिंद महासागर के बीच में है। भारतवर्ष का पहला साक्ष्य हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, जबकि पाणिनि की अष्ट अध्यायी में एक प्रदेश के रूप में पहली बार इसका उल्लेख देखने के लिए मिलता है साथियों। ठीक है, अंकित जाइए कल का ओरिएंटेशन सेशन देखिए। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन देखो बच्चे, फिर आप क्लास में आओ। ठीक, फिर आर्यावर्त। आर्यावर्त, आर्यावर्त नाम कहाँ कहाँ पर दिया गया है? मनुस्मृति में आर्यावर्त नाम है, वेदों में आर्यावर्त नाम है और महाभारत में आर्यावर्त नाम है। ठीक, आर्यावर्त का अर्थ ये था कि आर्यों की भूमि। आर्यों की भूमि के लिए आर्यावर्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि गंगा नदी से कुंभा नदी तक, कुंभा मतलब वर्तमान की काबुल नदी, तो गंगा नदी से कुंभा नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसी को आर्यावर्त कहा जाता है। इसी तरीके से एक नाम और है अजनाभ वर्ष। अजनाभ वर्ष जो है साथियों ये जैन नाम है। भगवान ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उन्होंने, उनके पिता का नाम था अजनाब, उनके पिता का नाम नाभिराज भी था, तो इसलिए उसे अजनाब वर्ष या नाभि वर्ष भी कहा गया है। फिर नाम है इंतु। इंतु नाम चीनी नाम है। इंतु, तियानझू, वुतियानझू, ये सारे चीनी नाम हैं। एक चीनी यात्री भारत आया था, नाम था हेनसांग। वेनसांग ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था सी यू की। सी यू की में उसने भारत के लिए इंतु शब्द का इस्तेमाल किया है। किस शब्द का इस्तेमाल किया है? इंतु। फिर साथियों नाभि वर्ष, तो मैंने बता दिया आपको कि अजनाभ का ही दूसरा नाम नाभिराय था या नाभिराज था। नाभिराज या नाभिराय के नाम पर भारत का नाम नाभि वर्ष भी पड़ा था। इसके बाद था तियानझू, तो ये भी हमने आपको बताया कि जो तियानझू है ये भी चीनी नाम है। अलहिंद नाम किसने दिया था? तो अलहिंद के बारे में हमने चर्चा की कि सर ये जो नाम है अलहिंद, ये एक इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, उनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी ने एक किताब लिखी थी किताब उल हिंद, और किताब उल हिंद में उन्होंने अलहिंद शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, फिर ग्यागर और फग्युल, ये नाम किसने इस्तेमाल किए थे? तो ग्यागर और फग्युल जो नाम है वो तिब्बती नाम है। किसके नाम है? तिब्बती नाम है। फिर है जी अगला नाम देव निर्मित देश, कुमारी द्वीप। कुमारी द्वीप नाम का प्रयोग गुप्त वंश में किया गया है। गुप्त काल में कुमारी वंश का प्रयोग किया गया है।
ठीक, जम्मू द्वीप तो बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, विष्णु पुराण, इन सभी में एक बड़े हिस्से के रूप में जम्बूद्वीप का प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि जम्बूद्वीप के 9 भाग थे, 9 वर्ष थे। उन 9 वर्षों में से एक वर्ष भारतवर्ष हुआ करता था और भारतवर्ष में 7 प्रमुख पर्वत थे। भारतवर्ष में 7 प्रमुख पर्वत थे, 7 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। 7 प्रमुख पर्वत थे या 7 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स थे। इसके बाद एक चीज और हमें देखने के लिए मिलती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने एक और डिस्कस की थी। हमने ये भी जाना था कि एक और नाम आता है साथियों, जो है मेलुहा। अब मेलुहा नाम कैसे पढ़ा? तो मेलुहा वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उनको सुमेरियाई या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग उन्हें इस नाम से पुकारा करते थे। ठीक है, सुमेरियाई या मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग उन्हें इस नाम से पुकारा करते थे। तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हमने प्रमुख नामों की चर्चा की थी। उसके अलावा एक था ब्रह्मार्षि प्रदेश, एक था ब्रह्मावर्त और एक था मध्य देश। ब्रह्मार्षि प्रदेश जो है वो गंगा और यमुना के बीच की भूमि थी। ब्रह्मावर्त जो है वो सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच की भूमि थी और मध्य देश हिमालय और विंध्य के बीच का हिस्सा था। क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो गई। ये नए वाले बैच में सभी लोग एक बार बताएं। आप लोग कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हैं। कल सारी चीजें पढ़ाई थी आपको, कहा भी और समझा भी दिया था मैंने कि देखिए किस तरह से याद करना है। अभी सभी लोगों को सारी चीजें याद है? मैंने एक पूरा रिवीजन आपको करा दिया, पूरा एक रिवीजन, ओवरऑल रिवीजन हमने आपको करा दिया कि किस नाम का अर्थ क्या होता है, सारी चीजें क्या है।